शुरुआत एक शानदार सीन से होती है जहां नील नाम का एक आदमी एक बहुत बड़ा और मशहूर राइटर बन चुका होता है। उसे अवार्ड मिल रहे होते हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट दिख रही होती है। लेकिन अचानक सीन कट होता है और नील नींद से जाग जाता है। तब पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसका सपना था। असल में नील एक नॉर्मल स्कूल टीचर होता है। उसकी लाइफ बिल्कुल भी सेट नहीं होती। उसकी स्टूडेंट्स उसे इग्नोर करते हैं, प्रिंसिपल हमेशा उसे डांटते रहते हैं और जिस लड़की को वो पसंद करता है उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। कुल मिलाकर नील खुद को एक लूजर मानने लगता है। इसी बीच कहानी एक एलियन शिप पर कट होती है, जहां अलग अलग प्लैनेट से आए हुए एलियंस की एक काउंसिल मीटिंग चल रही होती है। इन्हें हाल ही में धरती के बारे में पता चला होता है। रिसर्च करने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि पृथ्वी पर इंसान रहते हैं। एलियन ये जानना चाहते हैं कि इंसान अच्छे हैं या पूरी गैलेक्सी के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए एलियन काउंसिल फैसला करती है कि पृथ्वी से एक इंसान को रैंडम तरीके से चुना जाएगा और उसे भगवान जैसी ताकतें दी जाएंगी। जो वो बोलेगा वही सच हो जाएगा। अगर वो इंसान अच्छा निकला तो इंसानों को एलियन काउंसिल में शामिल कर लिया जाएगा, और अगर इंसान गलत साबित हुआ तो पूरी पृथ्वी को खत्म कर दिया जाएगा। एलियंस की मशीन जिस इंसान को चुनती है वो कोई और नहीं बल्कि नील होता है। उसी समय नील साइकिल चला रहा होता है। अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ से एक नीली रोशनी टकराती है। यही वो एलियन पावर होती है। नील को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर कुछ खास आ चुका है। अगले दिन नील रोज की तरह स्कूल जाता है। प्रिंसिपल फिर से उसे डांटते हैं। क्लास में बच्चे बहुत शोर मचा रहे होते हैं। नील जानता है कि बच्चे उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो बाहर खड़ा होकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। लंच टाइम पर वो अपने दोस्त से गुस्से में कह देता है कि काश मेरी पूरी क्लास ही जल जाए। उसी पल उसकी क्लास में आग लग जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं और नील खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। घर आकर नील देखता है कि उसके डॉग ने घर गंदा कर रखा है। थक कर वो बोल देता है कि काश ये बदबू टॉयलेट में चली जाए, और सच में ऐसा हो जाता है। बदबू अपने आप फ्लश हो जाती है। नील हैरान रह जाता है। फिर शराब गिर जाती है और वो बोलता है कि काश ये वापस बोतल में चली जाए, और शराब सच में बोतल में लौट आती है। अब नील को शक होने लगता है कि उसके शब्द ही सच हो रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट करता है और गलती से एक ऐसी विश बोल देता है जिससे मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन जाते हैं। नील डर जाता है और सब कुछ नॉर्मल कर देता है। इसके बाद नील टाइम में पीछे चला जाता है और इस बार समझदारी से पावर का इस्तेमाल करता है। वो अपनी क्लास को डिसिप्लिन में ले आता है, बच्चों को होशियार बना देता है और प्रिंसिपल से अपनी तारीफ करवाता है। उसके दोस्त की लव लाइफ भी वो पावर से ठीक कर देता है। नील खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कभी साइंटिस्ट बनता है, कभी मस्कुलर बॉडी बना लेता है। वो अपनी पड़ोसन कैथरीन को पसंद करता है और उससे जुड़ी गलत विश कर बैठता है, जिससे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। एक दिन नील अपने दोस्त को सारी सच्चाई बताता है। पहले दोस्त को यकीन नहीं होता, लेकिन जब नील चमत्कार दिखाता है तो उसे भरोसा हो जाता है। इस बीच एलियन काउंसिल नील को लगातार देख रही होती है और उन्हें लगने लगता है कि इंसान बहुत सेल्फिश है। कैथरीन का फियांसे, एक कर्नल, नील की ताकतों के बारे में जान जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो नील से अजीब अजीब काम करवाता है, जिससे पूरी सिटी बिगड़ जाती है। कैथरीन और नील का दोस्त मिलकर उसे बचाते हैं और नील सब कुछ नॉर्मल कर देता है। कैथरीन से प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि वो ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती जो बिना पावर कुछ नहीं कर सकता। नील टूट जाता है और खुद को बेकार समझने लगता है। वो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी विश उल्टा असर करती है। हताश होकर नील आत्महत्या करने का फैसला करता है और अपनी सारी पावर अपने डॉग को दे देता है। डॉग नील को बचा लेता है और आखिरी विश करता है कि एलियन पावर का सोर्स ही खत्म हो जाए। एलियन काउंसिल नष्ट हो जाती है और दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाती है। नील समझ जाता है कि असली ताकत मेहनत और हिम्मत में होती है, न कि चमत्कार में। वो अपनी लाइफ खुद सुधारता है और इस बार बिना पावर के कैथरीन को प्रपोज करता है। कैथरीन उसका प्यार स्वीकार कर लेती है। आखिर में दिखाया जाता है कि नील का डॉग अभी भी पावर रखता है और चुपचाप उसकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है। इसी प्यारे एंडिंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।